हिमाचल प्रदेश। नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां आ जाती हैं। तो चलिए आज इसी शानदार राज्य के एक छोटे से सफर पर चलते हैं और ये जानते हैं कि ये जगह सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से कहीं ज्यादा बढ़कर क्यों है। इस राज्य को बहुत ही सम्मान के साथ देवभूमि भी कहा जाता है, मतलब देवताओं की भूमि। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाम इसके लिए इतना सटीक क्यों है, क्या खासियत है इसमें। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हिमाचल की असली पहचान है, और वो है यहाँ की 3 अलग अलग हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए, ये सफर एक तरह से चढ़ाई जैसा है। हम शिवालिक की निचली पहाड़ियों से शुरू करते हैं जो बाहरी हिमालय हैं। फिर हम और ऊपर मध्य हिमालय की शानदार धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ते हैं और आखिर में पहुंचते हैं ज़ांस्कर और वृहद हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। हर एक रेंज का अपना अलग ही मौसम, अलग ही अंदाज है। और यहाँ की एक खूबसूरत बात यह है कि मध्य हिमालय की धौलाधार रेंज को लोग प्यार से कांगड़ा घाटी का मुकुट भी कहते हैं। है ना कमाल की बात। ये दिखाता है कि यहाँ के पहाड़ सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं, बल्कि लोगों की संस्कृति में रचे बसे हैं। और इस चढ़ाई के सबसे ऊंचे पॉइंट पर है राज्य की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल। किन्नौर जिले में मौजूद ये चोटी 6,816 मीटर्स की हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर खड़ी है। सोचिए वहां से नज़ारा कैसा दिखता होगा। अब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सिर्फ बर्फ ही नहीं, बल्कि जीवन भी बहता है, नदियों की शक्ल में। यहाँ 5 बड़ी नदियां हैं जो नीचे की घाटियों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। इन 5 नदियों की अपनी अपनी कहानी है। सतलुज यहाँ सबसे लंबा सफर तय करती है, तो वहीं चिनाब में पानी का बहाव सबसे ज्यादा है। हर एक नदी अपनी अलग घाटी बनाती है, वहाँ की जमीन को सींचती है और लोगों की जिंदगी का आधार बनती है। और हाँ, जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ जिंदगी पनपती है, और जहाँ जिंदगी होती है वहाँ आस्था भी तो होती है। और यही आस्था हिमाचल को सही मायनों में देवभूमि बनाती है। यहाँ की संस्कृति में आस्था कुछ इस तरह घुली मिली है कि एक आम कहावत है कि हिमाचल के हर गांव के अपने एक रक्षक देवता होते हैं। मतलब आस्था यहाँ की हवा में है। इस गहरी आस्था का केंद्र हैं यहाँ के 4 बड़े शक्तिपीठ। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रा के वो शक्तिशाली केंद्र हैं जो पूरे देश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ की कला और कारीगरी भी देखने लायक है। इसका एक शानदार उदाहरण है मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर। पूरी तरह से लकड़ी से बनी इसकी पगोड़ा स्टाइल की बनावट वाकई में बेजोड़ है। ऐसा लगता है मानो ये मंदिर जंगल का ही एक हिस्सा हो। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। यहाँ प्राचीन बैजनाथ मंदिर है, शिमला का जाखू मंदिर है, जहाँ से भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति पूरे शहर पर नज़र रखती है, और मणिकर्ण साहिब भी है जो अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए मशहूर है। चलिए, ये तो हुई पहाड़ों, नदियों और आस्था की बात। अब जरा कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो आज के हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। सिर्फ 123। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व बस 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा बताता है कि ये राज्य कितना खुला खुला और प्रकृति के करीब है। यहाँ आज भी सुकून और शांति महसूस की जा सकती है। राज्य के जो राजकीय प्रतीक हैं वो भी यहाँ की अनोखी प्रकृति की कहानी कहते हैं। इनमें दुर्लभ हिम तेंदुआ है, तो दूसरी तरफ शानदार देवदार का पेड़ भी है जो यहाँ की शान है। वैसे तो यहाँ की ऑफिशियल भाषा हिंदी है, लेकिन हिमाचल का असली रंग और मिठास यहाँ की क्षेत्रीय पहाड़ी बोलियों में सुनाई देती है। कांगड़ी, मंडियाली, किन्नौरी, ये सिर्फ बोलियां नहीं, बल्कि यहाँ के इतिहास और संस्कृति का जीता जागता सबूत हैं। तो ये छोटा सा सफर हमें हिमाचल प्रदेश की एक झलक तो दे गया, पर सवाल अब भी वही है कि पहाड़ों, नदियों और देवताओं की ये अविश्वसनीय भूमि अपने अंदर और कौन-कौन से रहस्य और कहानियां छिपाए हुए हैं जिनके खोजे जाने का आज भी इंतजार है।